ज्यादातर ऐसे लोग कहते हैं कि मम्मी पापा ने तो 8 दिन से कुछ खाया ही नहीं है। नहीं खाया है तो ठीक है, क्योंकि अन्न में तो बहुत दोष है ना। तो इसमें लिखा है कि जो अनशन करके यानी उपवास करके और भगवान के क्षेत्र में मौत को प्राप्त हुआ है, जिसने शास्त्रों के ऊपर विश्वास किया है, उसकी मृत्यु भी अपने आप में उत्सव बन जाती है। वो सीधे भगवान के धाम जाता है। शास्त्र विषम धीरेण मनसा क्रियते नरा यथाई मरणम श्रेष्ठ मुसंतस्त सना देवी। उसकी मृत्यु सार्थक हो गई है। शिव की निंदा करने वाले को आक्रांत करके अथवा स्वयं निंदा से विदित होकर जो कठिनाई से त्याग किए जाने योग्य अपने प्राणों को त्याग कर देता है। कहते हैं कि जो भगवान की निंदा नहीं सुन सकता, गुरु की निंदा नहीं सुन सकता, और उनकी निंदा सुनकर जिसको कोई पीड़ा हुई है, उस पीड़ा के साथ जिसने अपने प्राणों को त्याग दिया है, ऐसा व्यक्ति अमर हो जाता है, भगवान के धाम को चला जाता है। शिव निंदार्थम हंतु शक्तो या स्वयं मृतः सदैव प्रमोच्येतः त्रिसप्ताह कुल संयुतम। जो भगवान की निंदा सुन नहीं सकता, भगवान की निंदा कर नहीं सकता, परमात्मा की निंदा के लिए उसने कष्ट समझ करके अपने प्राण छोड़े हैं, कहते हैं कि ऐसा वह व्यक्ति अपने 21 कुलों का तारण कर देता है। त्रिसप्ताह कुल संयुतः 21 कुलों का उसने तारण कर दिया। जो शिव के लिए अथवा शिव भक्तों के लिए प्राण त्याग देता है, उसके समान दूसरा कोई मनुष्य मुक्ति मार्ग पर स्थित नहीं है। आप सुन नहीं रहे हैं। शिवार्थे यस्तेत प्राणान शिव भक्तार्थ में कतेन सदृशा कच्चन मुक्ति मार्ग स्थित नर। पूज्य विवेकानंद जी महाराज, समर्थ गुरु रामदास, परमहंस गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज, सूरदास, मीरा भाई, ये मैं वो लोगों के नाम बता रहा हूं जो इस श्लोक से मुलाकात करते हैं, इस श्लोक से मिलता है उनका जीवन। शिवार्थे स्नत प्राणान शिव भक्तार्थ में। सीधी सी बात है, जो भगवान के नाम का प्रचार करते करते, चैतन्य महाप्रभु जो ईश्वर के नाम का प्रचार करते करते मृत्यु को प्राप्त होते हैं, कहते हैं कि इससे बड़ी, इससे सुंदर और कोई मुक्ति नहीं हो सकती। जो परहित परमार्थ के काम करते करते मृत्यु को प्राप्त हुए हैं, सच मानिए तो मौत तो यही है। खा पी करके, लड़का बच्ची पैदा करके और रुपया कमाकर बच्चों के खाते में जमा करके मर के चले गए, कोई मृत्यु नहीं है उसकी। वो तो कीड़े मकोड़े की तरह। आए हो संसार में, कर लो भैया काम, और फिर पछताओगे बैठ के जब कहीं नहीं दिखेगा राम। कहीं दिखाई थोड़ी देगा तो फिर। और ऐसा नहीं है कि भगवान को भजने के लिए आपको गुड़गावा छोड़ करके बद्रीनाथ जाना पड़ेगा, नहीं। एक इंडेक्स बनाइए, सूची बनाइए कि हमें परिवार के लिए इतना घंटा काम करना है, हमें परमार्थ के लिए इतना काम करना ही है। 10, 20, 50 माताएं मिलकर के एक मंडली बना लो, कीर्तन करो, भगवान का नाम लो, मंदिरों में जाओ, वृद्धों को देखो जिनका कोई नहीं है, थोड़ा थोड़ा पैसा इकट्ठा करके उनके लिए आप करो। ये जीवन है। आप अपनी गली मोहल्ले को ऐसे चमका दो कि हम जैसे कोई लोग आए तो लोग कहेंगे, अरे क्या शानदार एरिया है, क्या गली है, क्या आनंद हो रहा है, यहाँ तो सुगंधी देखो, वृंदावन जैसी खुशबू। गली में हर दरवाजे पर एक ध्वजा, हाँ, गली में हर दरवाजे पर एक तुलसी का पौधा, एक बेलपत्र, 2 गमले लगाओ। एक तरफ तुलसी का गमला और दूसरी तरफ बेलपत्र का गमला, छत के ऊपर ध्वजा। और इतना तो कर सकते हो कि संध्या का सूर्य अस्त होवे तो गली में 25 मकान या 50 मकान है, मंदिर में तो सबके यहाँ दिए जलते हैं, लेकिन आपके दरवाजे पर दिए जलें, ये आप कर सकते हैं। इससे अज्ञान मिटेगा, बीमारियां मिटेंगी, इससे सकून मिलेगा। इसका ये वातावरण बच्चों को बहुत लाभान्वित करेगा, और बच्चों से ही करवाओ। मंदिरों में तो बहुत दिए जा करके जला लेते हैं, अपने घर को ही मंदिर बनाइए।
मुझे आज भी ध्यान है 2019 में मेरे गुरुजी के द्वारा गौशाला का उद्घाटन हुआ। गौशाला तो अद्भुत बनी है। उनके संग कोई आए थे महाराज जी के संग, उन्होंने क्या क्या गौशाला है, इसमें एक मंदिर और होता तो कितना अच्छा होता। मैंने उन्हें ये नहीं कहा कि हम अभी तो शुरुआत हुई है, हम आगे इसमें एक मंदिर बनाएंगे, मैंने नहीं बोला। मेरे अंदर से जो निकला अपने आप निकला, ना कोई सोच के ना कोई विचार के। हमने उन्हें बोला कि गौशाला में मंदिर तो नहीं बना पाए, लेकिन ये हम जरूर करेंगे, इस पूरी गौशाला को ही मंदिर बना देंगे भगवत कृपा से। और आज वही हुआ है। आपके घर में एक 8x4 का या 8x10 का एक कमरे में तो मंदिर है ही, या आपकी एक एक दीवार, आपके घर की एक एक ईंट मंदिर बन जाए। और आपका अनुकरण ये पूरा मोहल्ला करेगा। ये करो ना, घर के कामों से फुर्सत हो गए। दादी अब क्या करते हैं, रोटी तो बहू बना ही लेती है, काम धाम उसने संभाल लिया है, अब आपका ये काम है। मम्मी पापा से भी आपके नाती पोते आपकी बात ज्यादा मानते हैं। इनको शाम को इनको पकड़ो और बेटा हाथ पांव मुंह धो करके आओ, चलो दिए जलाएंगे। आप जानते नहीं इस दिए की कितनी बड़ी महिमा है। जिनके घर में दिए जलते हैं, गूंगे बेरी औलाद वहां जन्म नहीं लेती। दिए की खुशबू सुगंधी नाक से फेफड़ों तक पहुंचती है। महामारी की बीमारियों से लोग बच जाते हैं, आयुर्वेद कहता है। आप मुझे देखते हैं, मैं आते ही कथा में दिया जलाता हूं। ये दीपक बहुत बड़े अनिष्ट को दूर कर देता है। वैष्णो देवी में हमारी कथा हो रही थी 2 साल पहले, हर साल ही जाते हैं। इतनी जोर से तूफान आया कि पंडाल गिर गया, सब लोग भाग गए निकल के। मैं व्यास गद्दी पर बैठा, पंडाल टूट के गिरा, लोहे का पंडाल। तो मुझे कुछ लोगों ने पूछा कि आप भागे नहीं, आपको तो कहीं चोट ही नहीं लगी। मैंने कहा मैं इसलिए नहीं भागा क्योंकि मुझे विश्वास था कि मेरे लिए खतरा नहीं होगा, इसलिए क्योंकि मैंने हमेशा कथा को शुरू करने से पहले दिया जलाया है, दीपक जलाया, इसके ऊपर विश्वास है। इसमें मेरी भारी श्रद्धा है। मुझे पता है कि राम जी रावण को खत्म नहीं कर पा रहे थे। गुरुदेव अगस्त ने प्रभु राम के नाम की राम के लिए अखंड दिया जला दिया। दिए की महिमा है। आपको पता है कोर्ट कचहरियों से फायदा दे देता है चमेली के तेल का दिया। जिस किसी पूर्वज की अकाल मृत्यु हो गई है, तिल के तेल का दिया उनके मन को शांति दे देता है। घोर बीमारियां फैल गई हैं, निकलने का नाम नहीं ले रही हैं। कहते हैं कि सरसों के तेल का दिया आनंद कर देता है। यदि किसी ने ऊपर उल्टा पुल्टा कर दिया है तो आटे में उड़द की दाल का आटा मिलाकर उसका दिया बनाकर और उसमें शुद्ध देसी घी का दिया जलाकर मां भगवती दुर्गा के सामने, भैरव बाबा के सामने ये दिया जलाने से कितना भी किसी ने कुछ उल्टा पुल्टा किया हो, उसका प्रणाम उसी को भोगना पड़ता है जिसने किया। कितनी बड़ी महिमा है। आपने बड़े अच्छे अच्छे मकान बनाए, उनका सौंदर्य, उनकी सुंदरता इसमें संध्या का सूर्य अस्तांचल की तरफ हो। साहब के घर में प्रदोष का उत्सव हो रहा हो, दिए जगमगा रहे हो, घंटा घड़ियाल बज रहे हो, आरती पूजा हो रही हो। देखिए एक ऐसी गली में रहने में कितना आनंद होता है। एक दिन मैं भी आ जाऊंगा आपके उन दियों को प्रणाम करने के लिए, आपके घर का एक घूंट दूध पीने के लिए गौ माता का। मैं तो बहुत प्रार्थना करता हूं, मैं कहता हूं कि अब भैंस का दूध पीने के लायक नहीं रहा है। एक युवा को बहुत ऊंचाई आप देना चाहते हैं तो गौ माता को पुण्य स्वीकार करना ही होगा। मर्दों की मर्दानगी खत्म हो गई है, बच्चे पैदा नहीं हो पा रहे हैं। गौ माता के दूध में नारी को दोष दिया जाता है, पुरुषों में भी बहुत कमी, मेडिकल कमी होती है। गौ माता के दूध में 1 चम्मच घी डाल करके ऐसे मरीज को पिलाया जावे,
उसके यहाँ संतान होती है। ये सब चीजें आज घरों से खत्म हो रही हैं, इनको पुनः वापस लाने की आवश्यकता है, जरूरत है। आज मैं कुछ रुद्राक्ष की बात बोल के आया, मैं मिश्रा जी के यहाँ, और रुद्राक्ष महोत्सव चल रहा था तो मैंने समझा कि मैं रुद्राक्ष के ऊपर ही क्यों ना बोल दूं। कुछ ऐसा सोच के तो गया नहीं था कि मुझे ये बोलना है, और ये भगवान की बड़ी कृपा है कि सोचना नहीं पड़ता है कि क्या बोलना है। दो बातें मैंने वहां बोली, एक भगवान शंकर के नाम की महिमा और एक रुद्राक्ष की बात। और आप मुझे सुन पा रहे हैं, इस बात को ठीक से सुनिएगा। तन्मुखम च तथा यो वै पश्यन्ति प्रीतिमान नरा, जो भगवान का नाम लेता है ऐसे व्यक्ति का मुख देख लें तो तीर्थ जन्य फलम तस्या भवती इति सुनिश्चितम। यह बिल्कुल निश्चित है कि उस व्यक्ति का मुख देखने से तीर्थ यात्रा करने का फल तत्काल प्राप्त होता है, देर नहीं लगती। यदि कहीं 3 घटना घट गई हो, माथे पर तिलक लगा हो, गले में तुलसी या रुद्राक्ष हो और जीव्या पर भगवान का नाम हो, यदि तीनों घटना एक साथ ही घटी हैं और ऐसे व्यक्ति को देख लें तो तद दर्शनम यथा वेणी नोव्योंतरः मनाक, कहा गया तस्सैव दर्शनम लोके दुर्लभम पापहारकम। ऐसे व्यक्ति का दर्शन इतना दुर्लभ है, कहा जाता है कि उसके दर्शन मात्र से तस् दर्शन मात्रेण वेणी स्नानम फलम लभेत, उसके दर्शन करने से प्रयाग में त्रिवेणी नहाने का फल मिल जाता है। अब इसमें कोई दाम तो नहीं लग रहा है, पैसा तो नहीं लग रहा है। सुबह सुबह जागते हुए मम्मी राम राम, पापा राम राम, दादी माँ राम राम, ये संस्कार आप नहीं डालेंगे तो कौन डालेगा? कुछ ऐसा जीवन जिया जाए, आनंद हो जाएगा। माथा सूना मन छोड़िए बिल्कुल। मैं चाहता हूं कि भारत के हर आदमी ने तो यहां तक कहा है कि दूसरे धर्म के लोग हैं, उन्हें भी ये संस्कृति मान लेनी चाहिए, उनको भी कल्याण होगा। क्योंकि राम की कृपा रहीम के ऊपर और कन्हैया की कृपा रसखान के ऊपर हुई है। परमात्मा के यहाँ तो कोई पक्ष है ही नहीं, उसके तो दरबार में जो आएगा उसका कल्याण होगा। तो आज मैं बहुत आग्रह पूर्वक कहना चाहूंगा, माथा सूना मन छोड़िए। ये नहीं है कि पंडा पुजारी महात्मा बाबाओं के लिए तिलक लगाने को है। चंदनम महत पुण्यम सर्व पाप प्रणाशनम, चंदन लगाना महान पुण्य काम है। ये पापों को जलाता है, अच्छे विचारों को पैदा करता है। अपनी अपनी गुरु परंपरा के अनुसार लगाइए। जितने भी मेरी व्यासपीठ के साथ या हमारी गुरु परंपरा के साथ जुड़े हुए हैं, तो जैसा हम त्रिपुंड लगाते हैं वैसा आप